अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स को क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। क्रिकेट की दुनिया में आज एक अनदर डे अनदर एंटरटेनमेंट वाला मैच था। उसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका जो फर्स्ट टी20 था उसने तो हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दी, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो डिसअपॉइंटमेंट मिली दैट वाज इन द शेप ऑफ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टी20 मैच। मुझे लग रहा था कि ये मैच खत्म हो जाएगा, हालांकि बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से ओवर्स कम करके मैच कर दिया जाए और इंडियन बैटर्स दे वर लुकिंग इन superb rhythm. Like, I mean, if you talk about Shubman Gill, you talk about Surya Kumar Yadav, they're still ruling the scoreboard, not out. तो वो जबरदस्त बड़ा रिदम के साथ रन स्कोर करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है साउथ अफ्रीकन सोइल को मंजूर कुछ और था। साउथ अफ्रीकन कह रही हूँ, साउथ अफ्रीका ही मेरे दिमाग में चल रहा है। ऑस्ट्रेलियन वेदर को कुछ और मंजूर था और बारिश हुई तो फिर मैच खत्म हो गया 9.7 ओवर्स पे। when India were 97 for the loss of 1 wicket। अभिषेक शर्मा ज्यादा अपनी लंबी इनिंग्स नहीं कर सके, 4 चौके लगाए और फिर 19 पे आउट होके चले गए। नेथन एलिस ने उनको आउट किया। बट द थिंग इज कि मैच बड़ा तगड़ा हो सकता था अगर ये होता मैच, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। ये तो थी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की कहानी जो कि पानी में बह गया मैच। बट लेट्स टॉक अबाउट मोहम्मद रिजवान वर्सेस पीसीबी। ठीक है, क्या हो रहा है दोनों के दरमियान, क्योंकि मोहम्मद रिजवान ये वो बंदा है जिसको मैंने कभी आज तक कोई पंगे लेते हुए नहीं देखा। सीधी सी जो बात है, मैंने कोई पंगे लेते हुए नहीं देखा मोहम्मद रिजवान को। बट नाउ द थिंग इज अबाउट हिम बीइंग द फेस, बीइंग द विक्टिम ऑफ अनजस्टिफाइड आप कह सकते हो इनजस्टिस। ठीक है, कि मतलब उनके साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है इस वक्त। ऑब्वियसली मैं कुछ भी नहीं कह सकती इसमें क्योंकि मुझे नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, लेकिन एज फार एज आई हैव ऑब्जर्व मोहम्मद रिजवान इज अ वेरी अमेजिंग प्लेयर। ठीक है, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट, बहुत जबरदस्त प्लेयर है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक बंदे को आउट ऑफ नोवेयर टी20 की कप्तानी से तो आपने हटाया, लेकिन आप आउट ऑफ नोवेयर उसको ओडीआई की कप्तानी से हटा दो, फिर उसका टी20 में कम बैक भी नहीं करवाओ। अगर आप बाबर और रिजवान के दरमियान देखो ना, सो फॉर मी इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोहम्मद रिजवान ओवर बाबर आजम। ठीक है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि मोहम्मद रिजवान इज अ सुपर प्लेयर ऑफ स्पिन। स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर है, ऊपर से 2 रोल्स हैं, सिर्फ बैटिंग नहीं विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी करता है। ही इज एन अमेजिंग कैप्टन। ठीक है, सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं व्हेन यू टॉक अबाउट मोहम्मद रिजवान। अपने आप को सीपीएल में प्रूव किया, गेम खेली ना, टेस्ट में भी अच्छे रन किए, लेकिन ही कुडंट मेक अ कमबैक इन द पाकिस्तानी टी20 साइड। नाउ इफ यू टॉक अबाउट बाबर आजम ने वेयर डिड ही प्रूव हिमसेल्फ टू मेक अ कमबैक इन द टी20 टीम ऑफ पाकिस्तान? कभी कहीं नहीं। लेकिन हम सब फैंस ने सपोर्ट किया क्योंकि हमने देखा कि नहीं यार, बाबर आजम शुड बी इन दिस टीम, सीनियर प्लेयर है, ही इज वर्किंग ऑन हिज वीकनेसेस, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, अपनी गेम प्ले को इम्प्रूव कर रहा है, स्पिनर्स को निकल के चार्ज करने की कोशिश कर रहा है। वी सॉ हिम चार्जिंग अगेंस्ट स्पिनर्स अगेंस्ट हिज वीकनेसेस इन द टेस्ट सीरीज। तो हमने कहा नहीं यार, बाबर आजम का कमबैक होना चाहिए। लेकिन जो मोहम्मद रिजवान के साथ हो रहा है कि इतने ज़बरदस्त रिकॉर्ड के बाद भी उनका टी20 में कमबैक नहीं हुआ। लेकिन बात ये नहीं है कि उन्होंने जो है वो टी20 में उन्होंने क्या लड़ाई इस बात पे किया कि भाई तुम लोग मेरा टी20 में कमबैक नहीं करवा रहे हो तो मैं इस वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करूंगा। दैट इज नॉट द केस, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट द केस। द केस इज कि मोहम्मद रिजवान जो है ना, वो ही इज एक्चुअली कंफ्यूज्ड कि मुझे कैटेगरी बी में क्यों रखा गया है। ठीक है, ये मैंने ट्विटर पे देखा, ये मैंने काफ़ी वेरीफाइड सोर्सेज से भी मैंने सुना भी। ठीक है, और मैंने उनको लिखते हुए भी देखा कि दे आर एक्चुअली क्लेमिंग कि अब जो बात है वो ये है कि मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मुझे उन तमाम खिलाड़ियों के साथ, यानी कि कैटेगरी बी में बाबर आजम, सलमान आगा, इन सब खिलाड़ियों के साथ क्यों रखा गया है? मैं तो आई हैव बिन द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर सिंस द जून जुलाई ऑफ 2024, तो मुझे मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? He is not fighting, he is just demanding a logical explanation कि उनको कैटेगरी बी में क्यों रखा गया है। वजह सिर्फ इतनी सी वजह एक्सप्लेन कर दें। हालांकि पीसीबी कह रहे हैं या चीफ सेलेक्टर्स या whoever manages all this, उनके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि इन सवालों के पास उनके पास क्या जवाब? जब वो पूछेंगे मुझे टी20 टीम में कमबैक क्यों नहीं करा, तो क्या जवाब है आपके पास? क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास कि आपने उस्मान खान with a terrible record in T20 internationals for Pakistan
यू हैव प्रेफर्ड हिम ओवर समवन लाइक मोहम्मद रिजवान। तो इस बात की क्या एक्सप्लेनेशन है? नो एक्सप्लेनेशन, राइट? और इस बात की क्या एक्सप्लेनेशन है कि आपने बाबर आजम का कमबैक कराया, ठीक है। इस बात की एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि आपने फखर जमान को क्यों ड्रॉप किया, आपने मोहम्मद हारिस को क्यों ड्रॉप किया, आपने हारिस रऊफ को क्यों ड्रॉप किया, बट इस बात की एक्सप्लेनेशन क्या देंगे आप? आई एम ऑल आस्किंग ऑल ऑफ यू इन द कमेंट्स बिलो, आप लोगों के पास कोई एक्सप्लेनेशन है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि मोहम्मद रिजवान को क्यों निकाला गया, तो आप लोगों के पास क्या एक्सप्लेनेशन है कि T20 टीम में उनका कमबैक क्यों नहीं करा गया? बट अगैन, ही इज नॉट आस्किंग अबाउट हिज T20 कमबैक और व्हाटसोएवर, ही इज आस्किंग कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में why have I been awarded the category B even after being the most consistent performer for Pakistan in the two main formats which is test and ODI, जो longer formats आपके main formats consider होते हैं, उसके बावजूद आप उसको इतना हल्के में डील कर रहे हो। सो ये बात है और अच्छी बात है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो है ना वो बहुत अच्छा सीधा अच्छा प्लेयर है, दिल का सच्चा खरा इंसान, जो मुंह में है वो जबान पे, जो अंदर है वो बाहर है, ठीक है, जो दिल में है वो जबान पर है। और ये बात आपने पोस्ट मैच टॉक्स में कई दफ़ा देखी भी है ठीक है, वो डरते नहीं है किसी से, जो बात होती है दिल में वो कह देते हैं। और मुझे लगा था कि शायद मोहम्मद रिजवान इस चीज़ के अगेंस्ट चार्ज ना लें, बट ही इज़ एक्चुअली चार्जिंग ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अगेंस्ट हिम। सो गुड लक मोहम्मद रिजवान, हम तो आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। आप लोगों को क्या ख्याल आते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज़ लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।